हेलो दोस्तों, आपका श्री क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आया संयोजकता निकालने यानी बैलेंस कैसे निकालते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। आप ये ट्रिक अगर आज जान लिए तो कभी नहीं भूलेंगे। इसका वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो क्या होता है, अगर नहीं देखते हैं तो पेपर में जब बैठते हाँ हमने कहीं पढ़ा है जरूर तो याद आने लगता है। अगर यही वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको कभी भी संयोजकता निकालने के लिए कभी गलती होगी नहीं। ठीक है, संयोजकता तो इसको देखिए, बैलेंसी संयोजकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैलेंसी। आज हम लोग बैलेंसी ही निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने तत्व लिख लिए हैं, 1 से 20 तक लिखे हैं। सीरियल वाइज से इसको लिखना पड़ेगा क्रम से। ठीक है, 118 तत्व होते हैं, 118। इसमें से मैंने कितना लिखा हूँ, 20 तत्व लिखे हैं। ठीक है, 118 होते हैं। तो आज इसी का संयोजकता निकालना हम बताएंगे। तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम है, बोरान है, ठीक, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद क्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये मैंने 20 तक लिख लिया है। तो देखिए मैंने सिंबल भी सबका लिख दिया। इसका एच है, हीलियम का एच ही है, लिथियम का एल आई है, बेरिलियम का बी ई है, बोरान का बी है, कार्बन का सी है, नाइट्रोजन का एन है, और ऑक्सीजन का ओ है, क्लोरीन का एफ है, नियान का एन ई है, सोडियम का एन ए है, मैग्नीशियम का एम जी है, एल्युमिनियम का ए एल है, सिलिकॉन का एस आई है, फास्फोरस का बी है, सल्फर का एस है, और क्लोरीन का क्या है, सी एल है, आर्गन का ए आर है, पोटेशियम का के है, कैल्शियम का सी है। इतना आप लोगों को तैयार कर लेना। ये तो आप लोगों को तैयार ही होगा। तो देखिए इसकी परमाणु संख्या यही होगा कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, हीलियम 2 नंबर पे है, और लिथियम 3 नंबर पे है, बेरिलियम 4, बोरान 5, यानी सीरियल वाइज जितना याद करेंगे ये 20 नंबर पे। अगर पूछ लिया कैल्शियम कितने नंबर पे है तो 20, ये परमाणु संख्या इसकी है 20 नंबर, क्योंकि सीरियल वाइज से लिखा गया। 118 तत्व होते हैं, उसमें से मैंने 1 से 20 तक लिखा है, 1 से 20 तक। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 20 है। अगर पूछ लिया जाए पोटेशियम की क्या है परमाणु संख्या, 19 है। आर्गन का क्या है, 18 है। क्लोरीन का क्या है, 17 है। सल्फर का क्या है, 15 है। 16 है। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, याद करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को गलती ना हो। तो हम लोग देखते हैं कैसे संयोजकता निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, के एल एम एन। ठीक है, 2 8 8 2, यानी जितना भी आगे निकालते चले जाएंगे, यहाँ पर 8 8 क्या करेंगे, करते हुए चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने 20 तक ही लिखा, इसलिए यहाँ पर 2 ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं तक ये आएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। बस यही आपका याद कर लीजिए, यही है आपका ट्रिक, यही आप याद कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आपको क्या याद करना पड़ेगा, यही। तो इसको बोलते क्या है, के एल एम एन को तो बोलते क्या है, बोहर बरी, इसको बोलते हैं बोहर बरी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, के एल एम एन, यानी 2 8 8 2, इतना आपको याद करना पड़ेगा। तो कैसे इसकी संयोजकता निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, लिथियम हीलियम का 2 हो जाएगा, और लिथियम का 2 और 1, क्योंकि 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ, तीसरे नंबर पे आ रहा। फिर इसका देखिए 3 4 हो जाएगा, फिर इसका 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 5, 2 2 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 4 2 6, ठीक। अब देखिए 2 और 5 7 हो गए, क्योंकि सीरियल 1 है, 2 इसकी परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7। तो इसका फिर लिखेंगे 8। अब देखिए 8 हो गए ना, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 2, देखिए 2 7, तो 7 2 9, ठीक है। उसके बाद 2 8, ये हुआ। तो इसको देखिए, ये वाला तो 2 फिर 8 के रूप में, फिर तो इसको जब लिखेंगे 2 फिर 8, उसके बाद
8 को अब 8 में नहीं जोड़ेंगे, ये गलती मत करिएगा कि 8 में जोड़ दीजिए। तो 2 8, तो 8 2 10, यहाँ पर कितना हुए 10 हुए हैं, तो 1 11, ये आपका होगा। जैसे इसमें भी देखते हैं 2 8, हमें क्या करना है, इसी प्रक्रिया से लेके चलना है। 2 8 लिए है ना, इसके आगे यहाँ पर 11 हुआ था तो 12, ठीक 13, 8 2 10 3 13 14, ठीक 15, 8 2 10 15 16 17। देखो इसी के रूप में हम लोग बनाते चल रहे हैं, इसी के रूप में 8 8 हुआ। ये हमेशा हमें क्या लेना है, 2 8 लेना है, क्योंकि 2 पहले जब पूरा हो जाएगा तो 8 2 8 हमेशा आगे लेना है। ये आप लोग गलती कभी मत करिएगा। तो यहाँ पर होगा फिर 2 8 8 1, फिर 2 8 8 2, यहीं तक मैंने ले गया हूँ, 20 तक लिखा हूँ, इसलिए 8 8 1 2। अब इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, देखिए संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता 1 हो जाएगा। इस वाले का क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, सॉरी इसका 1 हो जाएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अच्छा ये बताइए हमने क्यों ऐसे लिख रहे हैं, संयोजकता इसका यही हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, ये जो बाहरी है, बाहर है, बाहरी इलेक्ट्रॉन है, बाहर जो लिखे गए हैं, ये क्या हो जाते हैं, इसके यही हो ही जाते हैं, इसका यही संयोजकता हो जाएगा। जो बाहर 1 2 3 4 4 तक रहे तो बाहर हो जाए। जैसे बाहर में 1 है तो 1 संयोजकता हो गया, 2 है तो 2 संयोजकता हो गया, और 1 है फिर 1 हो गया। बाहर वाले से मतलब है ये इधर साइड से 2 है 2 हो गया, 3 है 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 संयोजकता। अब यहाँ पर 5 है तो क्या करेंगे, जब 5 6 7 8 रहे तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए एक फार्मूला, क्या 8 माइनस n, ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8, n की जगह पे क्या करेंगे, n का मतलब यही बाहरी, बाहर में जो संख्या दिया गया है क्या है 5 है, तो -5, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, इसकी संयोजकता क्या हो गई 3 हो गई, ठीक। अब फिर उसके बाद 8 में से 6 घटा दीजिए तो इसका 2 हो जाएगा, फिर 8 में से 7 घटा दीजिए, इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0, यानी वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 इसकी संयोजकता है, ये इसका का इस वाले का 2 ही। देखिए हमें बाहर से मतलब है ये जो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इकाई यहाँ से जोड़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, हमें इकाई वाले अंक से मतलब है, जो भी आप मानते हैं इसको मान लीजिए चाहे इकाई है, तो हमें इस वाले से संख्या से मतलब है। इसकी संयोजकता 3, इसका 4, इसका 5, 5 नहीं, मैंने क्या कहा था 1 2 3 4 तक अगर रहे तो संयोजकता वही हो जाएगा, नहीं रहेगा तो 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, इसको इरेज कर दे कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसका 8 माइनस 7 बराबर 1, इसका वाले का 8 माइनस 8 बराबर 0, ठीक। उसके बाद इसका 1 है ही तो 1 हो जाएगा, इसका 2 है तो 2, इसकी संयोजकता 2, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ, संयोजकता तो निकालना आप लोग सीख गए। अब इसका आवेश देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका इसी वीडियो में हम आवेश भी देख लेते हैं, किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा, इसका चार्ज किसका प्लस का होगा किसका माइनस का। तो देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा +1 का चार्ज हो जाएगा, ठीक है, +1 का चार्ज हो जाएगा। और दूसरा है हीलियम, हीलियम का भी +2 का चार्ज होगा। और लिथियम है, लिथियम में +1 का चार्ज होगा। और क्या है बेरिलियम है, बेरिलियम का क्या 2 का चार्ज होगा प्लस में। बोरान का है प्लस में 3 का चार्ज।
और कार्बन है प्लस का 4 का चार्ज। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में माइनस का 3 का चार्ज होगा, जिसमें आप घटाए हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या 8 माइनस एन वाले सूत्र का प्रयोग किए हैं, उसमें क्या करेंगे, माइनस का चार्ज होगा, ठीक। तो इसमें माइनस में हो गया, ऑक्सीजन में -2 का चार्ज, ठीक, और फ्लोरीन में -1 का चार्ज, और नियान में कुछ नहीं, वही ही रहेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं, ठीक। अब सोडियम का क्या है, प्लस में 1 का चार्ज, क्योंकि एक हमने वो डायरेक्ट लिखा कि 1 से 4 तक जो रहेगा वो किसका चार्ज होगा, प्लस का ही रहेगा। जिसमें हम 8 माइनस एस वाला का प्रयोग किए उसमें क्या हो जाएगा, माइनस का। इसमें भी देखिए इसका मैग्नीशियम का किसका चार्ज हो जाएगा, +2 का। उसके बाद एल्युमिनियम का कितने का हो जाएगा, +3 का। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, +4 का। अब फास्फोरस में माइनस कितने का, 3 का चार्ज। ये आप लोग जब आप लोग फार्मूला बनाएंगे उसमें बहुत ही काम आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से वीडियो को नहीं देखते तो दिक्कत हो जाए, इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको आगे की वीडियो की भी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो देखिए इतना हो गया। फिर उसके बाद सल्फर है, सल्फर का माइनस में, तो इसको 2 आया तो माइनस में 2 हो जाएगा। क्लोरीन का है तो माइनस में क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा चार्ज। इसका तो वही, आर्गन का वही हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं। अब पोटेशियम का है तो प्लस का 1, कैल्शियम का है प्लस का 2। इसी तरह से 118 तत्व की आप संयोजकता निकालिए। उसके बाद आप आवेश भी निकाल लीजिए। देखिए मैंने संयोजकता भी निकालना बता दिया आपको, आवेश भी बता दिया कितना चार्ज किसका होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप साथ में ही नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को फिर से एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। कमेंट में भी लिख दें कैसा आप लोगों को लगा है, ताकि मैं अगला वीडियो आप लोगों के पास शेयर कर सकूं। धन्यवाद।